बसपा आई अपने सुपर एक्शन मोड में, ऐसे देगी सपा और भाजपा को तगड़ी टक्कर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। लोकसभा 2024 के चुनाव नजदीक है। ऐसे में सबसे खास यही माना जाता है कि तकरीबन जो 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर में मानी जाती है, ये तमाम 80 लोकसभा की सीटें बहुत अहम है, क्योंकि यही से निर्धारित होता है कि दिल्ली के तख्त पर, दिल्ली की गद्दी पर आखिर कौन बैठेगा। क्योंकि ये तमाम 80 लोकसभा की सीटें प्रधानमंत्री पद का दावेदार साबित करती है, और इसीलिए कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन हो, एनडीए गठबंधन हो, या फिर तमाम तरीके से तीसरे मोर्चा रखने वाली पार्टियां हो, सबकी नजर उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा की सीटों पर है। ऐसे में एनडीए गठबंधन ये बड़ा दावा कर रहा है कि 300 से अधिक सीटें वो लाकर दिखाएगा। इतना ही नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार सत्ता से आने के लिए, रोकने के लिए लगातार इंडिया गठबंधन के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। और इतना ही नहीं तो इंडिया गठबंधन का यह मानना है, चाहे कुछ हो जाए, आने वाले लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार सत्ता में आने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में ये तमाम इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार अनेकों तरीके से खबरें यही देखने को मिली कि आखिर इंडिया गठबंधन में तकरीबन तमाम 28 पार्टियों को शामिल किया गया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को आखिर क्यों न्योता नहीं दिया गया, क्यों निमंत्रण नहीं भेजा गया। और खास तौर पर यह पूरी बात देखा गई, जहां पर यह भी इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेताओं के माध्यम से कही गई कि हमको बहुजन समाज पार्टी की जरूरत नहीं है, हमको बहन मायावती की जरूरत नहीं है, बहन मायावती को इंडिया गठबंधन की जरूरत है। तमाम तरीके से लगातार बातें समाजवादी पार्टी के नेता के माध्यम से देखी गई, लालू यादव के माध्यम से देखी गई, तमाम तरीके से लोगों ने ये बातों को लेकर कहने का काम किया। इससे आप समझ पाएंगे कि कैसे इंडिया गठबंधन के अंदर में बहुजन समाज पार्टी को दरकिनार किया गया। इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का ये साफ तौर पर कहना था कि हम न इंडिया गठबंधन के साथ में जाएंगे, न एनडीए गठबंधन के साथ में जाएंगे, हम अपने बलबूते पर, एकला चलो के सिद्धांत पर, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसी सिद्धांत पर अपने स्वाभिमान के तौर पर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और आने वाले लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ेंगे। तमाम बातें बहन मायावती के माध्यम से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता के जरिए, तमाम प्रेस नोट के माध्यम से ये देखने को मिल रही थी। अब लगातार आने वाले इस विधानसभा, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनके माध्यम से तमाम लगातार सेक्टर और बूथ स्तरीय मीटिंगें देखी जा रही है। और जिस प्रकार एकला चलो के सिद्धांत पर बहुजन समाज पार्टी चल रही है, ऐसे में वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस नारे के तहत संगठन को मजबूत तो किया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ अब एक नया नारा देखने को मिल रहा है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी गांव चलो अभियान के तहत अपना अपना बूथ करो मजबूत, इसी सिद्धांत को लेकर अब सेक्टर और बूथ स्तर तक के अपने संगठन को पूरी तरीके से मजबूत करने में जुटे हुए तमाम तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं। जहां पर बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनके माध्यम से जनपद बाराबांकी विधानसभा क्षेत्र के रामनगर अंतर्गत आने वाले भरदीपुर सेक्टर के अंदर में तमाम बैठक हुई, जहां पर कैडर कैंप के माध्यम से तमाम जनता को जोड़ा गया और उनको बहुजन समाज पार्टी के तमाम नीति नियमों को, तमाम बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को और आने वाले लोकसभा 2024 के लिए बहुजन समाज पार्टी कितनी ज्यादा अहम है, ये तमाम बातों को लेकर चर्चा की गई। और कैडर कैंप के माध्यम से तमाम लोगों को जोड़ने का काम किया गया और सभी संगठन के अंदर में शामिल भी किया गया। और आप समझ पा रहे हैं कि कैसे अब बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, जो बहन मायावती ने भी अपने प्रेस वार्ता के अंदर में कही थी कि बड़े बड़े कार्यक्रमों के एवज में तमाम छोटी मीटिंगें और बैठक की लगाए जाए, और खास तौर पर इन मीटिंगों के अंदर में तमाम तबके के लोगों को शामिल किया जाए, और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, कैडर कैंप के माध्यम से लगातार तमाम चीजों के अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम किया जाए। और इसी दिशा निर्देश के तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनके माध्यम से लगातार जो तस्वीरें निकल कर आ रही तमाम संगठनों की, संगठन समीक्षा बैठकों की, इसी के साथ साथ कैडर कैंप की जो तमाम तस्वीरें लगातार सोशल
सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल होते हुए नजर आ रही है। इतना ही नहीं तो लगातार वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से वो साझा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इससे आप कल्पना कर सकते हैं, अंदाज लगाया जा सकता है कि आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से अपने ताकत को मजबूत करने में पूरी तरीके से जुट चुकी है। विधानसभा का चुनाव भी बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन आने वाले लोकसभा 2024 के लिए बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव को बड़े गंभीरता से और करो या मरो वाली लड़ाई इसी तौर पर देखे जा रही है। ऐसे में संगठन को जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से मजबूत करने के लिए सुपर एक्शन मोड के अंदर में खास तौर पर देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनके माध्यम से तमाम जो तस्वीरें लगातार जारी की जा रही है, जो संगठन को लेकर लगातार बैठकें हो रही, जो कैडर कैंप हो रहे, इसको लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है? और साफ तौर पर ये तमाम जो चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें साबित करने वाली है, और यही वो सबसे बड़ा कारण होगा जहां पर बहुजन समाज पार्टी बीजेपी और समाजवादी पार्टी को एक बड़ी टक्कर देने का काम करेगी। इस पूरे चर्चा को लेकर, इस पूरे वीडियो को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया जरूर हमें लिखकर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।